जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम यानी कि बद्रीनाथ यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले यानी कि 10 मई को मैं बद्रीनाथ यात्रा करके आया और इस बद्रीनाथ यात्रा के दरमियान मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, मुझे दर्शन में कितने समय लगे और भी बहुत सारी चीज़ें की जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि आपको बद्रीनाथ कैसे पहुंचना है, बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए बद्रीनाथ में, और भी साथ ही साथ जैसे कि माना गाँव हो गया तो वो माना गाँव में भी आपको घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, क्या क्या दर्शनीय स्थल है बद्रीनाथ में, आपको रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपको केदारनाथ से अगर यात्रा बनानी है बद्रीनाथ के लिए तो आप कैसे पहुंचे। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूं। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। जय बद्री विशाल। तो दोस्तों यात्रा शुरू होती है मेरी हरिद्वार से, और हरिद्वार मैं पहुंचा ट्रेन के माध्यम से यानी कि रेलवे स्टेशन उतरा, और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ है बस स्टैंड। तो अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप बस के माध्यम से भी आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, और हरिद्वार बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फिर आपको देहरादून उतरना पड़ेगा, और देहरादून से आपको बसेस मिल जाएंगी आपके बद्रीनाथ के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी है वो आपकी लगभग 320 किलोमीटर की पड़ती है, और यह यात्रा मान के चलिए कि अगर आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलते तो 12 से 13 घंटे आपको कम से कम लग ही जाएंगे बद्रीनाथ पहुँचने के लिए। तो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका ट्रैफिक कैसा है, आपकी बस कंडीशन कैसी है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता है। वही अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी से भी आप आ सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाले दोस्तों आपका 5,000 से 6,000 रुपये लेंगे आपको बद्रीनाथ ड्रॉप करने के लिए, तो आप वहाँ से इनोवा, अर्टिगा ये सब भी बुक करके आप बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर आप केदारनाथ यात्रा कर चुके हैं और केदारनाथ यात्रा के बाद आप बद्रीनाथ करना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे सोनप्रयाग या सीतापुर से भी आपको बस मिलती है बद्रीनाथ के लिए। तो सबसे पहले आप आ जाइए सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आपको वहाँ पे बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिलेगी जिसका चार्ज 600 रुपये होता है, और आप सोनप्रयाग से होते हुए आप बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमने हरिद्वार से प्रस्थान किया और हमको अब रास्ते में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले आप जैसे ही हरिद्वार पार करेंगे तो ऋषिकेश होते हुए आप पहुंचेंगे सबसे पहले देवप्रयाग, और देवप्रयाग से भी आप आगे बढ़ेंगे जैसे ही तो आपको आएगा रुद्रप्रयाग जो कि आपका केदारनाथ का जिला पड़ता है। रुद्रप्रयाग से होते हुए आप पहुंचेंगे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से होते हुए आप पहुंचेंगे पीपलकोटी, पीपलकोटी से होते हुए आप पहुंचेंगे वहां पे जोशीमठ। दोस्तों जोशीमठ तक तो आपकी यात्रा और आपका रोड थोड़ा ठीक ठाक होगा, लेकिन जोशीमठ जैसे ही पार करेंगे तो आपकी यात्रा लगभग बच जाती है 45 किलोमीटर की, और यह 45 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही शानदार होती है क्योंकि आप 2 पर्वतों के बीच से आपकी ये पहाड़ी रास्ते इतने शानदार आपको दृश्य दिखाएंगे कि शायद आप कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखे होंगे। दोस्तों ये जोशीमठ वाला रास्ता यानी कि जोशीमठ से जैसे ही आप प्रस्थान करेंगे तो ये रास्ता तो बहुत ही सकरा है, साथ ही साथ यहाँ की चट्टानें रोड को घेरी हुई हैं, तो जिससे जाम की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जोशीमठ से होते हुए आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप बस की बुकिंग कर रहे हैं, मैंने जो यात्रा करी वो बस की ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी जो कि देवभूमि ट्रैवल के नाम से थी, और ये आपकी वेबसाइट नहीं बल्कि आपको redbus.com जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से जाके आप अपनी बस की बुकिंग करा सकते हैं, चाहे तो केदारनाथ से बद्रीनाथ या फिर हरिद्वार से बद्रीनाथ, और आप आराम से 12 घंटे में ये यात्रा पूर्ण कर लेंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप जोशीमठ पार करते हुए आप ये प्राकृतिक सौंदर्य देखते हुए, एक साइड पर्वत और दूसरी साइड आपके अलखनंदा नदी का बहाव रहेगा, तो ये दोनों दृश्य देखते हुए पर्वतों के बीच से लगभग आपको 12 से 13 घंटे लगेंगे और आप पहुंचेंगे बद्रीनाथ। तो दोस्तों हम बद्रीनाथ पहुंच गए और जय बद्री विशाल का नारा लगाते हुए हम बद्रीनाथ के प्रांगण में पहुंचे, और सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम बद्रीनाथ तो पहुंच गए, अब हमको बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों आपको अगर रुकने की बात की जाए तो आपको बद्रीनाथ में ही बहुत सारे वहाँ पे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे तो नहीं पर फिर भी आपको भरी मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा रखे हैं तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ऑफलाइन बुकिंग आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन है आपका यात्री निवास बद्रीनाथ। ये यात्री निवास बद्रीनाथ जो आप देख रहे हैं ये आपका GMVN का एक गेस्ट हाउस है जो कि आपको यहाँ पे डॉर्मेट्री सर्विसेज भी मिलती है और आपको प्राइवेट रूम्स भी मिलते हैं, तो इसकी भी बुकिंग आप ऑनलाइन करा रखिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ टेम्पल की ओर। दोस्तों बद्रीनाथ टेम्पल की ओर आप अगर चलेंगे तो बस स्टैंड से जो आपकी दूरी है मान के चलिए कि आपका 1 किलोमीटर पड़ता है, और आपके जो भी वहाँ पे होटल्स हैं वो बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अलकनंदा नदी बीच में और एक साइड है हमारे बद्रीनाथ। दोस्तों बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, वो है आपको तपत कुंड में स्नान। दोस्तों जैसे ही आप बद्रीनाथ मंदिर देखेंगे बद्रीनाथ के नीचे आपका एक तप्त कुंड होता है, इस तप्त कुंड में दोस्तों डुबकी आप जरूर लगाइएगा। ये हॉट वाटर स्ट्रीम है यानी कि गर्म पानी का स्रोत है, तो यहाँ पे कुछ लोग स्नान करते हैं, और इस स्नान करने के बाद ही आप बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। तो आप बद्रीनाथ मंदिर के नीचे ही आपका बना हुआ है तप्त कुंड, तो आप यहाँ स्नान कीजिए और इस कुंड में आप आराम से डुबकी लगा सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी तो जरूर होता है पर जैसे ही आप डूबेंगे तो उसके बाद आपको किसी चीज़ का आभास नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम अब लाइन में लगते हैं, बद्रीनाथ का नाम जपते हुए हम लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बद्रीनाथ की जो लाइन होती है वो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगी। हालांकि अभी जो बद्रीनाथ के जैसे ही कपाट खुले थे आपको 3 घंटा 4 घंटे भी लाइन में लग रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कपाट खुलने के बाद भीड़ कम हुई तो आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे के टाइम में आपका बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए। मेरी जो दर्शन हुई वो दोस्तों 40 से 45 मिनट में मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करके मंदिर प्रांगण से बाहर आ गया। तो दोस्तों आप लाइन में लगिए, जय बद्री विशाल का नारा लगाते हुए आप बद्रीनाथ मंदिर को निहारिए।
बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। दोस्तों मंदिर प्रांगण से जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, आपको यहाँ पे नर नारायण जी के मंदिर मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारे यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति और भी इत्यादि देवताओं की आपको यहाँ मूर्ति देखने को मिलेगी। तो सभी के आप दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मांगते हुए यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े रहिए और आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें बता दूंगा कि जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे आपका तपत कुंड बना हुआ है। उसी तपत कुंड के थोड़ा सा आगे आप अगर जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा ब्रह्म कपाल। दोस्तों ये ब्रह्म कपाल पे लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, तो यहाँ पे पिंडदान भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको पंडित मिलेंगे, तो इनके द्वारा आप अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकते हैं। इस ब्रह्म कपाल में अगर आप आए तो आप अपने पूर्वजों का पिंडदान अवश्य करें। चलिए दोस्तों, हम प्रस्थान करते हैं अब अगले स्थान की तरफ, वो है आपका माना विलेज, जो कि माना विलेज आपका 10,133 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और ये माना विलेज को लास्ट इंडियन विलेज भी कहा जाता है। दोस्तों माना विलेज जाने के लिए आपको यहाँ से टैक्सी मिलेगी और टैक्सी वाला दोस्तों आपका 500 रुपये लेगा, जो कि आपको वहाँ छोड़ेगा। 1-1.5 घंटा आपको देगा घूमने के लिए और 1-1.5 घंटे बाद आपको वापस मंदिर परिसर पर छोड़ देगा। दोस्तों आपको बताना ये चाहूँगा कि जो माना गाँव है, जो कि लास्ट इंडियन विलेज कहा जाता है, तो ये माना गाँव जो आपका बद्रीनाथ से दूरी है वो लगभग 3 किलोमीटर की है और इस 3 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए आपको टैक्सी मिल जाएंगी, जो कि मैंने बताया 500 रुपये लेता है। चाहे आप 1 लोग रहें, चाहे 2 लोग रहें, चाहे 3 लोग रहें, 500 रुपये उनका फिक्स रेट है। तो आप माना विलेज जाइए और माना विलेज में आपको क्या क्या घूमना है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों माना विलेज में आप प्रस्थान कीजिए। सबसे पहले आपको आना है गणेश गुफा में, जो कि पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल कहलाता है। तो दोस्तों गणेश गुफा में ही गणेश जी ने बैठकर महाभारत लिखी थी, जो कि वेद व्यास जी ने वहाँ से कहते गए और गणेश जी ने लिखते गए। तो दोस्तों गणेश गुफा में दर्शन कीजिए और यहाँ पे ही इनका परिक्रमा स्थल भी बना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे गुफा भी उनके देखने को मिलेंगे। तो इसी गुफे में बैठ के गणेश जी ने महाभारत बैठकर लिखा था और यहाँ से इन सब चीज़ों के दर्शन करने के पश्चात आपको अब आगे जाना है। थोड़ी सी चढ़ाई करके लगभग आधा 1 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको मिलेगा दोस्तों व्यास गुफा। दोस्तों ये व्यास गुफा यानी कि वेद व्यास जी का गुफा है, तो इस वेद व्यास जी के गुफे में भी जाइए, इनके भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे भी इनकी गुफा है, हालांकि मैं अंदर फोटो नहीं दिखा सकता क्योंकि वर्जित था। और ये आपका 5326 साल पुराना ये होली केव है, यानी कि ये इतना पुराना गुफा है जहाँ पे वेद व्यास जी ने बैठकर ये महाभारत को बोला था और गणेश जी ने इस महाभारत को लिखा था। तो दोस्तों यहाँ पे आप आइए और यहाँ से आप प्राकृतिक सौंदर्य देखिए। नर नारायण पर्वत के बीच में ये व्यास गुफा है और साथ ही साथ यहाँ पे भारत की आखिरी चाय की दुकान भी है। तो यहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो चाय की चुस्की जरूर लीजिएगा, लास्ट इंडियन टी शॉप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आके आप चाय अवश्य ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि आपको बताते बने कि हमने भारत के आखिरी गाँव में चाय पीकर आया था। तो ये सब दर्शन करने के पश्चात आपको एक और स्थान पे जाना है और वो है आपका भीम पुल। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप और आधे किलोमीटर की थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे भीम पुल मिलेगा। कहा जाता है कि जब पांडवों द्वारा जब यमलोक में जा रहे थे तो उनको जाने के लिए यहाँ पे सरस्वती का बहाव बहुत ज्यादा था। सरस्वती नदी की उफान होने के कारण भीम ने एक पर्वत उठाकर इस बीचों बीच में नदी के रख दिया और इसी पुल से वो पार होकर यमलोक को गए थे। तो दोस्तों ये सारी चीजें भीम द्वारा करी गई, इसलिए इसका नाम भीम पुल रख दिया गया। और भीम पुल के बगल में ही आपका एक यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर भी बना हुआ है, तो आप उनके भी दर्शन कीजिए और ये भीम पुल और सरस्वती नदी का भी आप दृश्य जरूर देख सकते हैं। यही सरस्वती नदी आगे जाके अलकनंदा नदी पर मिल जाती है और अलकनंदा नदी आगे चलकर देवप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलती है और ये मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर गंगा का रूप लेती है, यानी कि देवप्रयाग से ही गंगा नदी का एक विशाल रूप धारण करके गंगा नदी हमारी बह चलती है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए कुल खर्चा कितना लग गया। तो दोस्तों अगर आप बस के द्वारा सारी यात्रा करना चाहते हैं तो मान के चलिए कि आपको जो एक व्यक्ति का कुल खर्चा है वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये लगेंगे और आप बद्रीनाथ यात्रा आराम से कर लेंगे। होटल्स भी आपको नॉर्मल रेट में मिल जाएंगे, लगभग 1500, 1600, 1800 रुपये में होटल्स मिल जाएंगे। खाने पीने के भी आपको दोस्तों 1-2 जगह आपको भंडारा देखने को मिलेगा, तो आप भंडारे में भी खा सकते हैं, या नहीं तो आप चाहें तो थाली सिस्टम के हिसाब से भी खाएंगे। तो आप 5 से 6 हज़ार रुपये में आराम से बद्रीनाथ यात्रा कर लेंगे। तो दोस्तों यह था बद्रीनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन।